अद्भुत मज़ेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर मेरे विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी रोचक और मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं, शिक्षाप्रद होने के साथ साथ हास्यप्रद भी है। सुनिए श्रोताओं, बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा कि काम धाम कुछ करते नहीं हो और सारा दिन आपको खाने की पड़ी रहती है, तो गुस्सा होकर के घर वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। श्रोताओं, युवक आनंद घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने सोचा ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, गुरुजी मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ बिल्कुल रह सकते हो, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना, बस पूजा पाठ करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है गुरुजी, वह तो मैं कर लूँगा। अब श्रोताओं, आनंद महाराज के आश्रम में बड़े आनंद से ही रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की महिमा का गुण गाते रहो। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं। आनंद ने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या गुरुजी? श्रोताओं, गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। आनंद कहने लगा, गुरुजी नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? श्रोताओं, गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। श्रोताओं कहते हैं, मरता क्या नहीं करता। गया रसोई में, गुरुजी फिर आए, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है, आनंद कहने लगा। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया, खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। श्रोताओं, आनंद लगा भोग लगाने और भजन गाने लगा और क्या कहता है, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्रोताओं, ऐसा कहता रहा, कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर्र माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। आपको बता देता हूँ, सबको एकादशी है, सबने एकादशी का व्रत रखा है। खाना हो तो यह भोग ही खा लो, नहीं तो आप भी मेरी तरह भूखे मर जाओ। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर श्रोताओं बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं। आनंद सोचने लगा, कहने लगा, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया,
लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले बता देना कि कितने जने आ रहे हो, आप कितने लोग साथ आओगे। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना प्रभु, मुझे भूख बहुत सताती है। राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित होने लगे और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से आनंद ने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज देना, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, भोला है, इसीलिए कह रहा है, ठीक है ले जा और अनाज ले जाना जितना तेरा मन करे। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्रोताओं, प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा ही मजा आता है। इस बार वो अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। श्रोताओं, अनजाने में फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी है ना, अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार श्रोताओं, आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई प्रभु आनंद ने। श्रोताओं, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद हो गया। श्रोताओं, इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। श्रोताओं, लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा लगाने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला श्रोताओं, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं प्रभु? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। श्रोताओं, आनंद बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु ऐसे कह रहे हैं, आप सरल नहीं हैं इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका, तुम्हारी तरह
और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। श्रोताओं, इतना गुरुजी के विलाप करने पर प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और गुरुजी को दर्शन भी दिए। श्रोताओं, मनुष्य का स्वभाव सरल होना चाहिए तो ही जीवन का उद्धार होता है। छल कपट हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। हमें सरल सहज स्वभाव से भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए और सहज स्वभाव से ही प्राणी मात्र पर दया दिखानी चाहिए। यदि श्रोताओं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर ज़रूर बताना ये आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद श्रोताओं।